अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल क्रीमी तवा चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। आज का जो तवा चिकन है ये बहुत ही कम टाइम में और कम मसालों के साथ इतने आसान तरीके से बन के तैयार होगा कि जब आप इसको बनाएंगे तो एंड रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ना सिर्फ ये देखने में शानदार होगा बल्कि जायके में भी बहुत ही लाजवाब होगा। आज की जो ये क्रीमी तवा चिकन की रेसिपी है ये दावत स्पेशल है। तो जब भी आपने किसी की स्पेशल किस्म की दावत करनी है तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये क्रीमी तवा चिकन सबको बेहद पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये क्रीमी तवा चिकन की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तवा चिकन बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन के 4 अदद थाई वाले पीसेस लिए हैं और इनको अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। और वज़न जो है वो इसका ऑलमोस्ट 1 kg है। अब हम एक एक पीस के ऊपर डीप कट्स लगाएंगे और कट्स जो हैं वो आपने दोनों साइडों पे लगाने हैं ताकि जिस वक्त हम इसकी मैरिनेशन करें तो मसाला अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाए और चिकन अंदर से फीका ना रहे। तो अब आपने एक एक करके चिकन के सारे पीसेस के ऊपर डीप कट्स लगा लेने हैं। तो कट्स पहले आपने एक साइड पे लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको पलट के दूसरी साइड पे भी लाजमी ये कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद अब मैंने चिकन के सारे पीसेस को एक बड़ी परात में शामिल कर दिया है। और अब हम चिकन की दो तरह से मैरिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक और 3 अदद मैं इसमें फ्रेश नींबू का जूस निकाल के वो भी शामिल कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो अब आपने नमक, लहसुन अदरक के पेस्ट और नींबू के रस को अच्छे से मसल कर चिकन के सारे पीसेस के ऊपर दोनों साइडों पे लगाना है। और इसको आपने कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाज करते हुए लगाना है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से रब करके आप इसको लगाएंगे उतने ही अच्छे से ये अंदर तक जज्ब होगा और फिर इससे चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल और साल्टी सा बन के तैयार होगा। और लहसुन अदरक की वजह से चिकन की जो स्मेल होगी वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मसल के लगाने के बाद अब आपने चिकन को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। तो चिकन की जो फर्स्ट मैरिनेशन है इसका टाइम 30 मिनट का है। इतनी देर में चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा और इसके अलावा इसकी जो स्मेल होगी वो भी इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अब जब तक चिकन रेस्ट पे रहेगा तो दूसरी तरफ हम एक और मैरिनेट तैयार करेंगे क्योंकि अभी हमने चिकन की दूसरी मैरिनेशन भी करनी है। तो मैरिनेट तैयार करने के लिए अब यहाँ पे मैंने 1 कप गाढ़ा दही लिया है और ये वज़न में 250 ग्राम है। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम शामिल कर दूंगी। तो ये डेयरी क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओलपर्स की फ्रेश क्रीम ली है। इसके बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक। तो नमक की मिकदार आपने यहाँ पे कम ही रखनी है क्योंकि हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी इसमें नमक शामिल कर दिया था। इसके बाद इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून में इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। तो अब आपने विस्क की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही और क्रीम अच्छे से स्मूथ हो जाएं। और इसमें हमने जितने भी मसाले शामिल किए हैं वो भी दही और क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैरिनेट अब यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ चिकन को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम चिकन की दूसरी मैरिनेशन करेंगे। तो इस मैरिनेट को जो हमने तैयार करके रखा हुआ है ये आधा मैरिनेट हम चिकन के पीसेस के ऊपर शामिल कर देंगे और इस आधे मिक्सर को आपने बचा के साइड पे रख लेना है क्योंकि इसको आगे चल के हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब इस मिक्सचर को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मसल के चिकन के सारे पीसेस के ऊपर लगाना है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और मज़े की बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बेसिक हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो या फिर मार्केट में अवेलेबल ना हो। लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो लिटरली इसका जायका इतना शानदार होगा कि ये किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले चिकन मलाई टिक्का से ज़्यादा अच्छा होगा। सारे मिक्सचर को अच्छे से चिकन पे अप्लाई करने के बाद अब आपने कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी चिकन को रेस्ट पे रखना है ताकि इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए।
और अभी क्योंकि गर्मी है तो आपने इसे मैरिनेट करके लास्ट में फ्रिज में रखना है, आपने इसे किचन काउंटर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को रेस्ट पे रखे हुए, तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब आपने चिकन के एक एक पीस को बहुत ही एहतियात से पैन में शामिल कर देना है। और अभी सिर्फ आपने चिकन के पीसेस को ही पैन में शामिल करना है, अभी आपने मैरिनेट को शामिल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने चिकन के पीसेस को दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देना है। और अगर आप मैरिनेट को भी चिकन के साथ शामिल कर देंगे तो फिर चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आएगा। अब मीडियम हाई फ्लेम पे आपने चिकन के पीसेस को एक साइड से 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसकी एक साइड पे बहुत ही अच्छे से निशान आ जाएं। और यहाँ पे आपने पीसेस को पलटने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को एक साइड से पकते हुए, तो देखिए व्यूवर्स इस पे बहुत ही अच्छे से निशान आ चुके हैं। तो बस अब आपने सारे पीसेस को पलट के दूसरी साइड पे कर देना है और दूसरी साइड से भी आपने इनको 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना है, ताकि दूसरी साइड पे भी इन पे बहुत ही अच्छे से निशान आ जाएं। ये वाला जो स्टेप है ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से फर्म हो जाए और मज़ीद पकने के दौरान ये टूटे ना। और दूसरा ये ताकि इस पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। 4 से 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं चिकन के पीसेस को दूसरी साइड पे पकते हुए, और अब दूसरी साइड पे भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। और जब दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो अब आपने पीसेस को पलट के वापस पहली वाली साइड पे कर देना है। और इसके बाद अब जो हमने मैरिनेट बचा के रखा हुआ था वो आधा मैरिनेट आपने इन पीसेस के ऊपर शामिल कर देना है। और बाकी का जो मैरिनेट होगा वो साथ साथ हम इसमें शामिल करते जाएंगे। जैसे जैसे ये मिक्सचर ड्राई होता जाएगा तो बाकी का जो मैरिनेट होगा वो भी हम इसमें साथ साथ शामिल कर देंगे। मैरिनेट को शामिल करने के बाद अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और पैन को भी आपने कवर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने चिकन को गलाना है। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े थाई के पीसेस हैं और इन्होंने इसी दही के पानी में गलना है, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी तो बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। तो लो फ्लेम पे आपने 20 से 25 मिनट के लिए चिकन को पकाना है, ताकि ये एक साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को एक साइड से पकते हुए और साथ साथ इसमें मैंने बाकी का बचा हुआ मैरिनेट भी शामिल कर दिया था। तो अब यहाँ पे चिकन एक साइड से अच्छे से गल चुका है। तो अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी आपने चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि चिकन दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। मज़ीद 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को लो फ्लेम पे पकते हुए, तो अब चिकन दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब आपने इसको पलट के पहली वाली साइड पे कर देना है। अब यहाँ पे हमारा मलाई चिकन टिक्का वैसे तो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें हमने जितना भी दही वाला मिक्सचर शामिल किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। मगर चिकन टिक्का के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए हम इसे थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब यहाँ पे मैंने एल्यूमीनियम फ़ॉइल का छोटा-सा टुकड़ा लिया है और इसको आपने बहुत ही एहतियात से चिकन के पीसेस के बिल्कुल सेंटर में रख देना है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक दहकता हुआ कोयला रख दूँगी। तो कोयले को मैंने पहले से ही अच्छे से गरम कर लिया था। अब गरम-गरम कोयले के ऊपर आपने 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसको आपने फ़ौरन से कवर कर देना है, ताकि जितना भी स्मोक है वो अच्छे से चिकन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और चिकन जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हो। अब 5 से 6 मिनट के लिए आपने ऐसे ही पैन को कवर करके रखना है। अक्सर जब हम रेस्टोरेंट्स में मलाई टिक्का खाते हैं तो वो इसको सीखों पे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वो सेटअप नहीं है तो हम इसको इसी तरीके से ही स्मोकी फ्लेवर देंगे। और यकीन करें कि ये इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़ेदार बन के तैयार होगा कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पे पैन में ही बनाया है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को स्मोक देते हुए, तो अब हम लीड को हटा के चेक कर लेते हैं कि चिकन की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार चिकन मलाई टिक्का बन के तैयार हो चुका है। अब इसको गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर 5 से 6 लीमू के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। तो बस अब आपने हल्का-सा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये हमारा शानदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
तो ये हमारे चिकन मलाई टिक्का की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये चिकन मलाई टिक्का ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये मलाई चिकन टिक्का की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।